अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफलंगा क्लासेस। तो जो इससे पहला वाला लेक्चर था हमारा रिलेटेड टू क्लास 9 ट्रायंगल्स का, जो चैप्टर हमने उठा लिया बेटा, इसमें हमने कंप्लीट की हुई थी एक्सरसाइज नंबर 6.1 सारी बेटा, जिसमें हमारे 3 क्वेश्चन पेंडिंग थे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। वो तीनों क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको कंप्लीटली उनकी सॉल्यूशंस दिखाई। तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 हमारी बेटा सारी कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, तो आज हम इस ट्रायंगल्स के सफर में आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम और कुछ थॉर्म्स देखेंगे, उनका प्रूफ देखेंगे और फिर देखेंगे कैसे हम इनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। बेटा पूरा कंसंट्रेट कर लेना बेटा। अभी तक आपने सिर्फ अब 3 थॉर्म्स पढ़ी हुई है। एक को हम बोलते हैं साइड एंगल साइड थ्योरम, दूसरे को हम बोलते हैं एंगल साइड एंगल थ्योरम, तीसरे को हम बोलते हैं एंगल एंगल साइड थ्योरम। तो आज और एक थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, पूरा कंसंट्रेट कर लेना। अब एक थ्योरम एक है, वो थ्योरम हमको क्या बताती है, वो थ्योरम हमको क्या बताती है। इस थ्योरम को उठाने से पहले, इनफैक्ट मैंने ये लेक्चर नंबर 1 में भी ये कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट किया हुआ था वहां पर, बट यहां पर भी थोड़ा सा और ब्रशअप कर लूंगा। वो कॉन्सेप्ट वो है रिलेटेड टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है बेटा? आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर मैं बेटा आपसे कहूं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो आप वहां से जवाब दोगे मुझे, सर आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके कोई भी दो साइड्स की लेंथ जो है वो सेम हो। यानी फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई भी ट्रायंगल एक ABC है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको बताता है कि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कोई भी दो साइड सेम हो। सपोज ये साइड और ये साइड सेम है, इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस इतना है। अब देखो थ्योरम क्या बताती है। थ्योरम बताती है, पूरा समझिए, थ्योरम बताती है एंगल्स opposite to equal side of triangle. Angles opposite to equal sides of an isosceles triangle, of an isosceles triangle और इक्वल। समझ लेना बेटा पहले थ्योरम को, क्या थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल वो इक्वल है। इस चीज का मतलब क्या है पहले मैं डायग्रामेटिकली समझा दूंगा। सपोज ये कोई ट्रायंगल एक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक है ABC। क्या है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल? पहले ही आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल होते हैं। सपोज ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। अब क्या बताते हैं हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल की थ्योरम क्या बताती है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी वहीं से दिया हुआ है साइड्स दो इक्वल है और एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? एक्सीलेंट, एंगल B। इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल C। ये थ्योरम बताती है अगर AB और AC आपस में बराबर है तो एंगल B और एंगल C भी आपस में बराबर है। इसी चीज का आपको यहां पर प्रूव कर लेना है। इस चीज को आपको प्रूव कर लेना है। तो कैसे प्रूव कर लेंगे, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। सबसे पहले लिखेंगे गिवन है क्या। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, तो वहीं से बताता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल के, तो वहीं से बता रहा है। तो मैं लिख लूंगा गिवन है AB इक्वल टू AC। ये चीज बेटा वहीं से आपको गिवन है। टू प्रूव, आप प्रूव क्या कर लेना है हमको? प्रूव कर लेना है कि एंगल B एंगल C के बराबर है। समझ लेना बेटा बात को, एंगल B एंगल C के बराबर है। अब है मसला, यहां से है प्रूफ, यहां से है प्रूफ। यहां से क्या है, यहां से क्या कर लेना है बेटा, आप यहां से प्रूव कर लेना। कैसे प्रूव कर लेंगे, पूरा कंसंट्रेट कर लेना। मैं क्या करूंगा, मैं एक एंगल बाइसेक्टर डालूंगा इस एंगल A का। क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लेट अस ड्रॉ
let us draw an angle bisector of angle A, ठीक है बेटा, which meets BC at point D। इस चीज को पहले समझ लेना बेटा। Let us draw an angle bisector। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल ए को डिवाइड करे इक्वल दो हिस्सों में। तो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर डालूंगा एंगल ए को ऐसे, फिर क्या मैंने बोला? विच मीट इज BC, ये है BC, BC को कहां पर मीट कर लेगा? एट द पॉइंट D पर। ये है पॉइंट D बेटा, ये है पॉइंट D बेटा, ठीक है बेटा। बढ़े यहां से आगे, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब मुझे दिखाना है बेटा, पहले समझो क्या लेंगे क्या। अब मुझे दिखाना है एंगल B है एंगल C के बराबर, एंगल B है एंगल C के। तो क्या कर लूंगा मैं? अगर मैं एक चीज करूंगा, पहले लॉजिक को समझेंगे। अगर एक बार आपने लॉजिक को पहले फील कर दिया ना अंदर से, अगर आपने एक बार लॉजिक को फील कर दिया ना अंदर से, आप कुछ भी चीज कर सकते हो। आपको कुछ भी चीज गोटा रखने की जरूरत नहीं है। एक बार पहले लॉजिक को फील कर लो। मुझे दिखाना है एंगल B एंगल C के बराबर। अगर मैं किसी तरीके से ट्राइंगल ADB को कॉन्करेंट दिखाऊं, या ट्राइंगल ABD को कॉन्करेंट दिखाऊं, तो ट्राइंगल ACD, क्या मैं वहां से आराम से नहीं बता सकता हूं फिर एंगल B एंगल C के बराबर है? आप बताओगे सर रीजन क्या है? मैं बताऊंगा CPCT। समझ दो बात को। मैं लिख लूंगा ऐसे, आप इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दो ट्राइंगल्स में बेटा पूरा समझ लेना बात को। क्या मैं इन दो ट्राइंगल्स में सबसे पहले बता सकता हूं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन बिहाइंड इट इज कि एंगल A पर हमने एंगल बाइसेक्टर डाला हुआ था, ठीक है। बिकॉज, रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज एंगल, या ऐसे भी रीजन लिख सकते हो, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल A पर हमने एक बाइसेक्टर डाला, जिसकी वजह से ये एंगल इस एंगल के बराबर आ गया हैगा बेटा कि नहीं? एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। बता दो मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या AD के बराबर है? क्यों? कॉमन, AD इज इक्वल टू AD। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इट इज कॉमन। बता दो आप मुझे बेटा, क्या मैं बता सकता हूं AB AC के बराबर है? क्यों है AB AC के बराबर? AB AC के बराबर क्यों है? क्योंकि ये गिवन है। तो फिर क्या मैं बेटा बता सकता हूं therefore by side angle side, therefore by side angle side, एक तो ये साइड और ये एंगल और ये साइड, therefore by side angle side triangle ABD is concurrent to triangle ACD। दो ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए? कॉन्करेंट, जो मैं पहले से ही चाहता था। अगर ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्करेंट हो गए, आई होप यहां से आपने उतारा होगा, तो क्या मैं फिर बता सकता हूं कि therefore या पहले आप सीधे ऐसे लिख लेना, as triangle ABD is concurrent to triangle ACD, therefore angle B is equal to angle C. What is the reason behind it? CPCT, hence proved. So इस प्रूफ में आपको एक चीज पहले समझ लेना है कि यहां पर आपको जरूरी एंगल बाइसेक्टर डाल देना है।
ताकि ट्राइंगल्स दो बन जाएंगे और उनको कॉन्कर दिखाकर हम ये चीज दिखा सकते हैं कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है। बता दो बेटा, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्या कोई भी डाउट है इसमें? सीधे साइड एंगल, सीधे साइड एंगल, साइड से मैंने इस चीज को क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। सिंपल, कोई भी डाउट नहीं। उतारो बेटा। शाबाश बेटा, अगर आप स्क्रीनशॉट भी उठाना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो बेटा। शाबाश। क्लियर यहां तक? आगे बढ़े यहां से। चलिए, अब इसी थ्योरम का कन्वर्स है। इसी थ्योरम का अब क्या है? कन्वर्स। थ्योरम का कन्वर्स क्या बता रहा है? अब बता रहा है साइड इज अपोजिट। क्या बता रहा है? साइड इज, वो एक ही साइड होगा हमारा। क्या एक ही साइड होगा? एक ही साइड होगा। समझो ना, मैं बताऊंगा ना क्या होगा। थ्योरम क्या होगी? साइड इज अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। साइड इज अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब है, पहले मैं सिर्फ डायग्राम में दिखा लूंगा आपको बेटा। और इस चीज को ये आपने आई होप सारा उतारा होगा, तो इस चीज को हम पहले इरेज कर लेंगे। पूरा समझ लेना बेटा बात को। साइड इज अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यह है कन्वर्स इस पहली वाली थ्योरम का। सपोज ये कोई ट्रायंगल है, यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी। साइड इज अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अभी क्या बता रहा है वहां से? एंगल्स इक्वल है। सपोज एंगल बी बराबर है एंगल सी के। एंगल सी के अपोजिट कौन सा साइड है? ए बी। मुझे दिखा देना है कि ये ए बी फिर ए सी के बराबर है। यानी इस चीज में गिवन क्या है? इस चीज में गिवन है कि एंगल बी अभी एंगल सी के बराबर है बेटा, है कि नहीं? प्रूव कर लेना है मुझे साइड ए बी, साइड ए बी ए सी के बराबर है बेटा। कर लेना है कि नहीं? प्रूफ। प्रूफ। इस चीज को प्रूव करने के लिए भी हम यहां पर एक एंगल बाइसेक्टर डालेंगे। वो क्यों डालेंगे? ट्राइंगल्स दो बनेंगे। ट्राइंगल्स दो को मैं कॉर्नर दिखाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा ए बी इज इक्वल ए सी सी पी सी पी से। ठीक है बेटा, अब समझो। इसको मैं यहां पर एक एंगल बाइसेक्टर डालूंगा बेटा। मैं लिखूंगा ऐसे, लेट अस ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर। लेट अस ड्रॉ एन एंगल ऑफ एंगल ए। एंगल ए का आप डालेंगे एंगल बाइसेक्टर। लेट अस ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच मीट्स, जो मीट कर रहा है बीसी को एट पॉइंट डी। समझा बेटा? जो बीसी को कहां पर मीट कर रहा है बेटा? एट पॉइंट डी पर इसको मीट कर रहा है। अब यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे आप पूरा कंसेंट्रेट कर ले। मैं लिख लूंगा इसके लिए भी इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी। ठीक है बेटा, बता दो मुझे, क्या एंगल बी ए डी बराबर है एंगल सी ए डी को? क्या एंगल बी ए डी बराबर है एंगल सी ए डी को? क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए। बिकॉज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है बेटा, एक चीज बता दो मुझे, क्या मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी? क्यों? क्योंकि ये चीज ऑलरेडी गिवन है, एंगल बी एंगल सी के बराबर है। ये चीज गिवन है। अच्छा, क्या मैं लिख सकता हूं एडी के बराबर है? क्यों? एक्सीलेंट। एडी इज इक्वल टू एडी एंड द रीजन बिहाइंड इट इज ये कॉमन है। तो इस तीन चीजों से मैं बता सकता हूं कि देयरफॉर बाय एंगल साइड, देयरफॉर बाय
triangle ABD is concurrent to triangle ACD. फिर लिख लेना अब ऐसे as, चलो मैं आपको यहाँ पर पूरा दिखा लूंगा कैसे लिख लेना है, फिर लिख लेना उसके बाद ऐसे as triangle ABD is concurrent to triangle ACD. क्या मैं बता सकता हूं फिर AB is equal to AC, therefore AB is equal to AC. क्यों? What is the reason behind it? Reason behind it is CP hence proof. बता दो बेटा, अब इससे भी आसान क्या मैं इस प्रूफ को आपके लिए बना लूं? आई मीन टू से इस ऐसे समझाने के बाद भी कितना और समझा सकता हूँ आसानी से आपको बेटा. आई होप कि एक भी कुछ कंफ्यूजन नहीं आपको यहाँ पर अब होगा. पूरा क्लियर बेटा, कोई भी डाउट नहीं. अगर बेटा आपको स्क्रीनशॉट भी उठा चाहोगे तो आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो बेटा इस चीज़ का. सो इसके साथ ही हमारा कॉन्वर्स भी प्रूव हो गया. एक्सीलेंट. अब हम इसी के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे बेटा, ठीक है? इसी के रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे. करो मेरे इसको. शाबाश. कितना आसान लग रहा है बेटा? हाँ नहीं, सच्ची में आसानी लग रहा है कि नहीं लग रहा है आसान? आपको अभी तक कुछ भी चीज लगी मैथ में जो मुश्किल है? कुछ भी चीज? कुछ ही नहीं. एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है मैथमेटिक्स में. लेट्स मूव टू एग्जांपल. लेट्स मूव टू आवर एग्जांपल. अब हमारी एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4 है. कौन सी है? एग्जांपल नंबर 4. क्या बता रही है एग्जांपल नंबर 4? इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है हमारे पास. इन ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए. यहां पर एक बाइसेक्टर डाला हुआ है. हाँ, द बाइसेक्टर ए डी, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है. द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, यानी वो साइड बीसी को क्या है? परपेंडिकुलर. अब बेटा समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर है, मैं भी समझाऊंगा ना और एक बार. इस परपेंडिकुलर टू शो दैट AB इज इक्वल टू AC एंड ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस सर्कल. पहले समझो बेटा, गिवन है क्या क्वेश्चन में? गिवन क्वेश्चन में है कि इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, द बाइसेक्टर AD यानी ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को. इस चीज से मुझे ये चीज पहले पता चला कि एंगल BAD बराबर है एंगल CAD को. ये मुझे पहला चीज पता चला. दूसरा चीज क्या बता रहा है? एंड दिस बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC. परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बना रहा है. इस चीज का मतलब ये चीज है कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC है ना. 90 डिग्री यहां से भी 90 डिग्री बना रहा है. बेटा क्लियर है यहां तक? अब देखो प्रूव क्या कर लेना है. आपको प्रूव कर लेना है कि AB इज इक्वल टू AC. आपको प्रूव कर लेना है कि AB किसके बराबर है? AC के बराबर. एंड दूसरा चीज को प्रूव कर लेना है कि ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है बेटा, पूरा समझ लेना इसका प्रूफ. समझो पहले बेटा सवाल. हमको दिखाना है AB AC के बराबर है, तो इसके लिए जाहिर सी बात है मैं क्या कर लूं इसके लिए, अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स आपस में दिखा लूं कौन करंट है, कौन करंट है, तो मैं आराम से बोल सकता हूं ना फिर AB AC के बराबर है CP/CT से. और अगर AB AC के बराबर है यार, एक ट्रायंगल है इसके दो साइड्स बराबर है तो खुद ही आइसोसेलेस बन गया. ठीक है, तो मैं क्या कर लूं प्रूफ में
मैं लूंगा दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है बेटा। इन दो ट्राइंगल्स में क्या पहली बात मैं बता सकता हूं, एंगल BAD बराबर है एंगल CAD को। जरा बेटा बताओ क्यों? क्योंकि सर इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, इट्स गिवन, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, या आप वहां पर लिख सकते भी हो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। दूसरा चीज, एक तो एंगल BAD बराबर है एंगल CAD को, क्या मैं बता सकता हूं बेटा AD बराबर है AD को? क्यों? कॉमन। क्या मैं बता सकता हूं बेटा एंगल ADB बराबर एंगल ADC को? एंगल ADC को। अब बताओगे सर रीजन क्या है? मैं बताऊंगा ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। Therefore by angle side angle, therefore by angle side angle, triangle ABD is concurrent to triangle ADC, triangle ABD is concurrent to triangle ACD। जब ये दो ट्राइंगल्स अब आपस में कॉन्करेंट है तो क्या मैं बता सकता हूं as triangle ABD is concurrent to triangle ACD, therefore AB is equal to AC। अब बताओगे सर इस चीज का रीजन क्या है? तो मैं बताऊंगा CPCP, ठीक है बेटा। तो फिर आप उसके बाद बताना आप as AB is equal to AC, AB किसके बराबर है? AC को। Therefore triangle ABC is an isosceles triangle, is an isosceles triangle, hence proved। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो सिंपल था, AB AC के बराबर दिखाना था। कैसे दिखा लिया हमने बोला हम ये दो ट्रायंगल्स उठाएंगे, इन दो ट्रायंगल्स को वैसे कॉन्करेंट कर लेंगे तो वो CPCT से आराम से ये सारा चीज प्रूव हो जाएगा। बता दो कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के रिलेटेड, कोई भी डाउट है तो बेटा आप उतार भी सकते हो, या अगर स्क्रीनशॉट भी उठाना चाहते हो तो वो भी उठा सकते हो। इसके बावजूद कहीं क्वेश्चन में कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होगा मुझे कॉल भी कर सकते हो, मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो। बेटा शब्द उतार लो। हुआ हमारा ये सवाल भी कंप्लीट। शाबाश, एक्सीलेंट। एक बार बेटा कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाए ना, कोई भी सवाल कर सकते हो आराम से। अब हमको यहां से आगे बढ़ लेना है। ये कौन सा सवाल था? ये था ये वाला सवाल। हाँ, अब है एग्जाम्पल नंबर 5। वह एग्जाम्पल नंबर 5। Let's beta move to example number 5 now. Let's beta move to example number 5 now. What is the example number 5? Example number 5 बता रही है कि E and F, समझो बेटा, E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC। ट्राइंगल एक है, ट्राइंगल एक है, ट्राइंगल ABC। E and F are respectively the midpoints, E and F, these are respectively the midpoints AB और AC के। ठीक, तो शो कर लेना है BF बराबर है CE के। तो शो क्या कर लेना है? BF यानी ये बराबर है CE के।
ये चीज आपको बेटा प्रूव कर लेना है, ठीक है बेटा। बी एफ बराबर है सी के, और गिवन क्या है क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल ए बी सी, कहां गया ये, ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स, ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द, इस चीज का मतलब है बी ई बराबर है ए ई को, और एक चीज दिया हुआ है ए एफ बराबर है सी एफ को, ए बराबर है सी एफ को। आपको प्रूव कर लेना है कि बी एफ किसके बराबर है, सी को। कर ले प्रूव बेटा, समझो बेटा बात। अगर मैं पहले लॉजिक समझेंगे, पहले क्या समझेंगे, लॉजिक कर लेंगे क्या क्वेश्चन। मुझे दिखाना है बी एफ बराबर है सी ई के। अगर मैं ये दो ट्राइंगल उठाऊं, ट्राइंगल ए बी एफ और ट्राइंगल ए सी ई, ठीक है बेटा, पूरा समझ लेना। इन ट्राइंगल एक में उठा लूंगा ए बी एफ एंड ट्राइंगल ए सी ई, मैं ये दो ट्राइंगल्स उठा लूंगा। मुझे बता दो ट्राइंगल ए बी एफ और ट्राइंगल ए सी ई, ठीक है बेटा। गिवन है मुझे बी ई बराबर है ई ए को, और ए एफ है बराबर एफ सी को। और है कुछ मुझे गिवन क्वेश्चन में, एक मिनट बेटा, और है मुझे कुछ चीज क्वेश्चन में गिवन, ए एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ एंगल साइड्स एंड ऑफ ट्रायंगल दिस एंड शो दैट बी एफ इज इक्वल टू सी। और कुछ भी चीज गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या मैं ये चीज बता सकता हूं कि ए बी साइड ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है। एक मिनट बेटा, ए एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स बता रहा है ना, इक्वल साइड्स का मतलब है ए बी ए सी के बराबर है। ये चीज भी क्वेश्चन में गिवन है। तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर ए बी इज इक्वल टू ए सी। समझो बात को। अब यहां से और एक चीज दिमाग में लाना है, अगर साइड ए बी ए सी के बराबर है, यानी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अपोजिट साइड, यानी ये एंगल बी, अब इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स, एंगल बी और एंगल सी वो भी आपस में बराबर होंगे। तो बेटा मुझे अब बता दो यहां पर, अगर ए बी बराबर है ए सी को, ये मैंने मान लिया कि ये गिवन है, ये मैंने मान लिया कि ये गिवन है, क्या मैं बता सकता हूं एंगल ए बी एफ बराबर है एंगल ए सी ई को? एंगल ए बी एफ गिवन है क्वेश्चन में, ए बी बराबर है ए सी को, तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हुए? हाँ वो है बराबर, अपोजिट एंगल्स भी नहीं ना बराबर, मगर क्या ए विषय एंगल ए बी सारा, अच्छा आप ये बता रहे हो कि ये सारा एंगल बी है? हाँ है ना सारा। आप बता रही हो कि सारा एंगल बी किसके बराबर है? यहां पर एंगल सी के बराबर। तो आप कैसे फिर ले रहे हो एंगल ए बी है, अगर ये सारा एंगल बी, अभी लेकिन एंगल बी हम ले रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रायंगल। अच्छा आप बता रहे हो वो लेकिन ए बी सी में आ जाएगा। हाँ करेक्ट, वो भी चलो ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात। ठीक ठीक ठीक, आपको मुझे आपकी बात समझ में आ गई। यानी आप बता रहे हो कि वो है ए बी सी में, तो ए बी सी में तो भी ये सारा एंगल आना चाहिए था। ठीक है, एक बात सही है आपकी। ठीक है, हम ले गए यहाँ पर ए बी बराबर है ए सी को, इतना तो क्लियर है। मुझे बता दो, क्या मैं बता सकता हूं ए ई बराबर है ए एफ को? क्यों? मैं बोलूंगा क्यों ए ई क्यों है बराबर ए एफ को। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि ए ई इस ट्राइंगल का बराबर है, ए ई इस ट्राइंगल का बराबर है इस ट्राइंगल के ए एफ को, मिड पॉइंट्स, हाफ साइड्स ऑफ, आप बोलोगे इसके इक्वल, या ऐसे भी बता सकते हो हाफ साइड ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। हाफ आप बता सकते हो ना ऐसे, हाफ साइड, यह ना एक
आधा टुकड़ा है। AF क्या है? आधा टुकड़ा किसका आधा टुकड़ा है? AC का। हम वो तो बोल सकते हैं ना, हाफ लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, या इक्वल पार्ट्स भी आप बता सकते हो। AF इक्वल पार्ट्स। हाफ पार्ट्स। इनफैक्ट आपकी किताब पर इसको अच्छा रीजन उन्होंने वहां पर लिखा हुआ है, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स। हाफ ऑफ इक्वल साइड्स भी आप लिख सकते हो बेटा यहां पर, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है बेटा, यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। सबसे पहले हमने बोला AB AC के बराबर है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा चीज हमने बता दिया AE AF के बराबर, क्योंकि हाफ ऑफ द इक्वल साइड्स है। AC का ये हाफ है, AF ये भी तो होगा फिर बराबर इस AB के क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट्स है, ये दोनों मिड पॉइंट्स। एक तो हमने ले लिया ट्राइंगल ABF और ले रहे हैं ट्राइंगल CE और ले रहे हैं हम ट्राइंगल ACE। ओके, दो साइड्स तो हमने दिखा लिया। अब है मसला यहां पर एंगल A का। ओके, ये यहां पर हमारा है मिड पॉइंट। हाँ, ये अगर यहां पर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट एक बन रहा है इसको, नहीं ये इसको एंगल बाइसेक्टर तो यहाँ पर टोटली नहीं है। हम यहाँ पर और एक बात बता सकते हैं कि अगर AB AC के बराबर निकला, AE AF के बराबर निकला, एक ट्राइंगल है ऐसे और दूसरा ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ऐसे, दूसरा ट्राइंगल है ऐसे, तो और एंगल्स दो आपस में है बेटा, एंगल ए के बराबर आएगा ना। एक्सेलेंट, शाबाश। एंगल ए के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। एक्सेलेंट, क्योंकि ये एंगल ए इसमें भी पड़ रहा है और ये एंगल ए इसमें भी पड़ रहा है। एक्सेलेंट, ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट, शाबाश। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, है ना, सीधी सी बात। ये एंगल ए इस ट्रायंगल में भी पड़ रहा है, ये एंगल ए इस ट्रायंगल में भी पड़ रहा है। क्यों? कॉमन। एक्सेलेंट। तो क्या मैं बता सकता हूं फिर एंगल, या मैं फिर बता सकता हूं साइड एंगल साइड से। पहला ए बी साइड एंगल है ये और इसी ट्राइंगल का ये साइड, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड, क्या? ट्राइंगल ABF, therefore by side angle side, triangle ABF is concurrent to triangle ACE। लिख सकता हूं बेटा कि नहीं? Hence proved। अच्छा, दो चीजों का आपस में मैंने concurrent दिखा दिया, तो as triangle ABF is concurrent to triangle ACE, क्या मैं बता सकता हूं BF CE के बराबर है? So BF is equal to CE CPCD, hence proved। वो पॉइंट अब आया समझ आपको? यहां पर अब एंगल ABF नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि ट्राइंगल ABC है, उसमें है AB बराबर AC को, तो ये तो पूरा एंगल आना चाहिए, तो आधा एंगल आ रहा था, तो कैसे ले सकते थे? 100% अपने कैरेक्टर बता दिया। इनफैक्ट एंगल A के ही बराबर है, कॉमन है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में यहां पर आ रहा है, तो ट्राइंगल्स जो कॉन्करेंट हुए, CPCT से हमने ये चीज बता दिया कि BFCE के बराबर है, तो प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, कोई डाउट या कंफ्यूजन, कोई भी इशू यहाँ तक? कुछ भी नहीं। लेट्स नाउ मूव टू पार्ट नंबर, एग्जांपल नंबर लास्ट की जो है, बट पहले आप यहाँ तक क्या कर लो? कॉपी कर लो बेटा। अब है हमारी एग्जांपल नंबर 5 यहाँ पर, तो ये हमने कर दिया साइड एंगल साइड से। अब है एग्जांपल नंबर 6 बेटा।
Let's now move to example number 6. Let's now move to example 6. Example number 6 क्या बता रही है? In an isosceles triangle ABC, एक isosceles triangle है. In isosceles triangle ABC, AB is equal to AC. AB किसके बराबर है? AB AC के बराबर है. D and E are points on BC. D and E are the points on B such that BE is equal to CD. Such that BE किसके बराबर है? BE बराबर है CD के बराबर है. Show that AD is equal to show that to show क्या दिखाना है? AD बराबर है A. ठीक है बेटा, AD बराबर है A को. क्वेश्चन समझ लेना. बता रहे ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और दिया हुआ है कि AB AC के बराबर है. अगर ऐसी बात है AB AC के बराबर है तो मैं वहीं पर बता सकता हूं पहले कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है. तो क्या मैं बता सकता हूं एंगल ABD बराबर है एंगल ACE को. ABD बराबर है एंगल ACE को, ये मैं बता सकता हूं, कोई इशू नहीं. प्रूफ. अब मुझे दिखाना है AB AC के बराबर है. यानी अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को कौन कर दिखाऊं, इन दो ट्रायंगल्स क्या है दिखाना? मैं बोलूंगा ना दिखाना है AD बराबर है AE को. ये साइड दिखाना है इस साइड के बराबर है. अगर मैंने इन दो ट्रायंगल्स को कॉल कर दिखा दिया तो मैं क्या दिखा सकता हूं फिर AD AE के बराबर है बाई CPCT. लेकिन अब एक चीज मसला है, इनको मैं आराम से दिखा सकता हूं कौन कर, लेकिन एक चीज मसला है, वो है कि यहां पर है BE और यहां पर है DC. मैं बोलूंगा ना क्या है. अगर मुझे इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्कर दिखाना है मैं इनको आराम से कॉन्कर दिखा सकता हूं. कैसे दिखा सकता हूं आराम से कॉन्कर? मैं बता सकता हूं इनमें AB बराबर है AC को, फिर बता सकता हूं ये एंगल बराबर है इस एंगल को. मगर तीसरा साइड कौन सा चीज दिखाऊं मैं बराबर? हाँ वो वैसे है. वो हम वो कैसे दिखाएंगे? देखो एज BE इज इक्वल टू CD. BE किसके बराबर है? CD के. इन दोनों के कॉमन में एक चीज आ रहा है, वो ये DE है ना. अगर मैं इसको सबट्रैक्ट कर लूं बोथ साइड से, समझ लेना, सबट्रैक्टिंग, ये मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सबट्रैक्टिंग DE on subtracting DE on both sides from BE and CD respectively. So subtracting DE on both sides from BE and CD respectively. तो ये आ जाएगा BE minus DE is equal to CD minus DE. जब मैं बेटा BE से काटूंगा DE तो बचेगा क्या वहां पर BD is equal. जब मैं CD से काटूंगा ED बचेगा क्या वहां पर EC. बस इतना मुझे चाहिए था. चलो आ जाओ अब ट्रायंगल्स दो में. इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. ठीक है बेटा, क्या मैं बता सकता हूं AB AC के बराबर है? क्यों है? गिवन है. इतना बेटा काफी है. क्या मैं बता सकता हूं एंगल ABD एंगल ACE के बराबर है? गिवन है. एंगल ABD
ACE के बराबर है, क्यों है? क्योंकि गिवन है। क्या मैं बता सकता हूं आप BD इज इक्वल टू AC? बता सकता हूं बेटा, क्योंकि अभी निकाल दिया। Therefore बाई साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABD इज कॉनकरेंट टू ट्राइंगल ACD। मैंने दो ट्राइंगल्स को आपस में क्या करवाया? कॉनकरेंट करवाया कि नहीं? एज ट्राइंगल ABD इज कॉनकरेंट टू ट्राइंगल ACD, तो क्या मैं बता सकता हूं Therefore AD इज इक्वल टू AE। अब बताओगे सर रीजन क्या है? मैं बताऊंगा CPC के। हैंस प्रूव्ड, हैंस। तो इसी के साथ आपकी ये एग्जांपल भी क्लियर बेटा हो गई। तो इसी के साथ हमने आपको बेटा मैंने सारा आज यहाँ तक कंप्लीट करवाया, एक्सरसाइज नंबर C.2 के पहले वाले क्वेश्चन तक। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 को उठाने की कोशिश कर लेंगे और देखेंगे वहाँ पर हम कितना कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर लग रहा है कि मेरी वीडियो से फायदा पहुंच रहा है, देन प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंगर क्लासेस, और जितना हो सके वीडियो को बेटा शेयर कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 6.2 के साथ। अस्सलाम वालेकुम।